हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 2 ऑफ जेईई एडवांस 90 डेज चैलेंज। एंड आज हम डोमेन एंड रेंज को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। एक रेंज का क्वेश्चन है, देन एक डोमेन का क्वेश्चन है, देन एक और डोमेन का क्वेश्चन है, देन डोमेन एंड रेंज दोनों होगा। इसमें डोमेन है, इसमें रेंज एंड इसमें डोमेन। 7 क्वेश्चन है टोटल। तो चलो एक एक करके सॉल्व करेंगे। उसके पहले ना मैं क्या चाहूँगा कि अब डे 1 के कुछ गलतियाँ देख लो जो मैंने की थी एंड कमेंट सेक्शन में मुझे दिखाई दी थी। तो थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी एंड सॉरी फॉर मेकिंग दिस मिस्टेक्स। चलिए तो देखते हैं कि क्या गलती किया था मैंने। सबसे पहले जब इधर था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस वन जो है वो इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इफ इक्वल टू जीरो नहीं होगा ना, तब क्या होने वाला है कि अंदर वाला पार्ट जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर वाला पार्ट वो 0 से 1 के बीच में नहीं होगा। एंड इसमें 1 ना इंक्लूडेड नहीं होता है। ठीक है, मैंने इधर 1 इंक्लूड कर लिया था बट इधर 1 इंक्लूडेड नहीं होता है। तो इधर 2 भी इंक्लूडेड नहीं होगा एंड इधर भी 2 इंक्लूडेड नहीं होगा, इधर रूट 2 इंक्लूडेड नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका ए के जगह पर ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा। ये एक गलती थी। दूसरी गलती क्या थी ना कि इधर जो है, ये दूसरी गलती मैंने दोनों बार की है, सेकेंड में भी थर्ड में भी, कि जब आपको इधर दिख रहा था एक्स स्क्वायर जो है वो 2 से 1 के बीच में है। ठीक है, एक्स स्क्वायर जो है आपका 2 से 1 के बीच में। तो इसका क्या मतलब होगा, एक्स कौन से वैल्यूज के लिए पॉसिबल है। तो ये एक मेनी वन फंक्शन है एक्स स्क्वायर। मेनी वन फंक्शन का मैं मतलब बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो हमारा उसी पर है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो एक था y इज इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू टू, तो डाल दो y इज इक्वल टू वन एंड y इज इक्वल टू टू। ये कौन से x के वैल्यूज के लिए ऑप्टेन होता है, ये नेगेटिव रूट टू एंड नेगेटिव वन। ये आता है आपका वन एंड रूट टू के लिए आता है। तो मैंने बस ये वाला चीज़ कंसिडर कर लिया था, ये वाला चीज़ तो मैं भूल गया था। ठीक है, बट कैसे हो गया था कि ये क्वेश्चन में कैसे तो भी एडजस्ट हो गया था, लेफ्ट वाला पार्ट ज़रूरी नहीं पड़ा था। बट कोई और क्वेश्चन में आ सकता है, तो मेरे जैसा गलती मत करना आप लोग भी। तो थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। ये मेनी वन फंक्शन है। मेनी वन फंक्शन मतलब 2x के वैल्यू के लिए एक y का वैल्यू दे सकता है आपको। ठीक है, या मल्टीपल x के वैल्यू के लिए आपको एक y का वैल्यू दे सकता है। तो ये आपका एक मेनी वन फंक्शन होता है। तो सेम गलती मैंने यहाँ पर भी किया, यहाँ पर भी ये गलती। इधर जब दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, ये वाला पार्ट 1 से एक्स स्क्वायर से 2 तक का ये वाला पार्ट आपको जब दिख रहा है, तो इसमें मैंने वही गलती कर लिया था। क्या किया था कि सीधा लिख लिया था ये वाला पार्ट कि 1 से रूट 2 के बीच में। बट ये वाला पार्ट नहीं लिखा था मैंने, कि मैंने बस ये वाला पार्ट कंसिडर किया था एंड ये वाला पार्ट में छोड़ दिया था, जैसे ऊपर छोड़ दिया था। सेम गलती क्या। एंड एक और टाइपिंग में शायद मैंने मिस्टेक कर दिया था कि इधर 1 को मैंने इंक्लूड कर लिया था, इधर मैंने 1 को इंक्लूड कर लिया था, इधर कहीं तो मैंने कुछ तो इंक्लूड कर लिया था, जबकि इधर जो आप देख रहे हो कि इधर 1 इंक्लूडेड नहीं है। तो मैंने वो एक गलती किया था, तो वो मेरे को याद है। तो उसकी वजह से इधर जो है ना 3 जो है वो इंक्लूडेड नहीं होता था उसके कारण। ठीक है, जैसे 3 कहाँ से आ रहा था आपका, इधर से आ रहा था ना 1 से। तो ये पूरा जो पार्ट है इधर, ये इंक्लूडेड नहीं है, ये भी इंक्लूडेड नहीं है एंड ये भी इंक्लूडेड नहीं है, ये भी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो वो इतने गलती मैंने किए थे पिछले क्लास में। तो ट्राई करूँगा आगे से नहीं करने की ऐसी गलती। तो पिछले क्लास में मैंने इतनी गलतियाँ की थी, ट्राई करूँगा आगे से ये चीज़ें नहीं करने का। तो चलो सॉल्व करते हैं, हमारे पहले क्वेश्चन से आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हमारा, रेंज पूछा गया। इसको हम दो तरीके से देखेंगे। चलिए, एक क्या होगा, ऑप्शन ए उड़ गया है बट ठीक है। पहला क्या है ना कि आप पहले लिख लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू दिख रहा है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन दिख रहा है। तो ऊपर वाले चीज़ को मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख लेता हूँ, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो पहले क्या कर सकते हैं हम, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर सकते हो। कैसे, प्लस वन बाई फोर माइनस वन बाई फोर आप डालोगे तो आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा ये जो है एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर दिख रहा है। कितना चीज़ हमने यूज़ किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाई फोर। बचा क्या, वन माइनस वन बाई फोर जो आपको देगा प्लस थ्री बाई फोर। ठीक है, तो ये आ गया आपका एफ ऑफ एक्स। अभी आपको पता है ये क्वाड्रेटिक है, एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इसका मिनिमम वैल्यू आपका जीरो आएगा एंड मैक्सिमम वैल्यू आपका इन्फिनिटी आएगा। आपको पता है ये टिपिकल क्वाड्रेटिक है एंड एक्स इज इक्वल टू हाफ पे शिफ्ट हो गया, मतलब एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव हाफ से ये शुरू हो गया ऐसे कुछ। ठीक है, तो इसका मिनिमम वैल्यू जो आ रहा है वाई इज इक्वल टू वन, मैक्सिमम वैल्यू वाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा इसका। ठीक है, तो इससे एक आसान चीज़ हो गया। क्यों पता है आपको, रेंज पूछा गया था इसके अंदर। तो आप जब डिनोमिनेटर में मिनिमम चीज़ डालोगे, ठीक है, डिनोमिनेटर में जब आप मिनिमम चीज़ डालते हो तब आपको ये ओवरऑल जो चीज़ है वन प्लस ये ओवरऑल जो चीज़ है वो आपको मैक्सिमम मिल जाएगा, सीधी बात है। एंड एज इसके साथ प्लस साइन इन्वॉल्व है, एज इसके साथ प्लस साइन इन्वॉल्व है, तो वन प्लस समथिंग मैक्सिमम वुड गिव यू एफ ऑफ एक्स का मैक्सिमम। ठीक है, समझा। तो इसका क्या आ जाएगा, वन प्लस ये पूरा पार्ट जीरो कर दो, मतलब एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव हाफ डाल दो, तब क्या आ जाएगा, फोर बाई थ्री आ जाएगा जो आपको देगा सेवन बाई थ्री। यही चीज़ आप यूज़ करोगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस
ये चीज़ का मिनिमम चाहिए हमको। ये चीज़ का मिनिमम कब आएगा, जब डिनोमिनेटर में आप मैक्सिमम चीज़ डालोगे। डिनोमिनेटर मैक्सिमम को होगा जब x आपका इन्फिनिटी होगा, तब x प्लस हाफ का होल स्क्वायर आपका इन्फिनिटी होगा, तब ये आपका ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो रहेगा। ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट, ये जो दिख रहा है ना, 1/x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4, ये ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा, इधर जीरो आ जाएगा, ये वाले पार्ट का मिनिमम, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स का मिनिमम आ गया, एंड ये क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स का मैक्सिमम आ गया। तो रेंज आ गया आपका, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है आपका एफ ऑफ एक्स। बट आप एक चीज़ देख सकते हो, 1 से 7/3 आपको दिख रहा है, एंड 1 जो है वो ओपन है। 1 ओपन क्यों है, क्योंकि इफ अगर आप देख सकते हो यहाँ पर, इधर मैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी डाल रहा हूँ, तब मेरा एफ ऑफ एक्स जो है वो 1 आने वाला है। ठीक है, तो आपने लिमिट का इफ डेफिनेशन बहुत अच्छे से देखा होगा, तो कैसा रहता है कि एक्स जब टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है, तब आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो टेंडिंग टू 1 होगा। ये है इसका मतलब, ये पूरी चीज़ का मतलब। तो एफ ऑफ एक्स इज टेंडिंग टू 1, नॉट इक्वल टू 1, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस वजह से इधर जो है वो ओपन ब्रैकेट यूज हो रहा है इस पार्ट में। दूसरा मेथड क्या हो सकता है इसका, दूसरा मेथड जो है वो आपने बहुत जगह पर देखा होगा। क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या था, 1 + 1/x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4। तो आप क्या करोगे, -1 को उधर लेकर जाओगे एंड एफ ऑफ एक्स को y लिखोगे, तो y - 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1/x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4। इस चीज़ को कैसे लिख सकते हो आप, x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इज इक्वल टू 1/1 - 1, ऐसे लिख सकते हो। तो x प्लस हाफ का आपका होल स्क्वायर जो है वो इक्वल टू 1/y - 1 - 3/4, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो आप क्या करते हो ना, ये होल स्क्वायर है, ठीक है, तो x प्लस हाफ जो है वो प्लस माइनस आ सकता है, या प्लस माइनस ऐसे रहने देते, इधर लिखता हूँ मैं, प्लस माइनस रूट ऑफ 1/1 - 3/4। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1/y - 1 - 3/4 माइनस हाफ, ये चीज़ दिख रहा है। चलो ठीक है, तो ये पार्ट जो है पूरा, ठीक है, ये पार्ट जो है, अभी इसका अगर आप ये निकालोगे, मतलब क्या करना है आपको, x की जगह पे y डालना है, y की जगह पे x डाल देना है इसके बाद, एंड आपको देखना है डोमेन ढूंढना है। जो आपको डोमेन मिलेगा ना इसके बाद इंटरचेंज करके, y के जगह पे x के जगह पे y, जो आपको डोमेन मिलेगा वही आपका रेंज होगा, वही आपका रेंज होगा, एंड वही आपको ये वाला आंसर देगा। तो आप एक बार करके देख सकते हो खुद ये चीज़, नहीं तो जैसे मैंने बताया वैसे भी कर लो, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, ये थोड़ा जनरल मेथड है कि मतलब ये हर जगह लग जाएगा, एंड ये वाला जो है ये इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये तो आसान है कि मतलब x के जगह पे y के जगह पे x एंड डोमेन निकालो बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हमारे, क्या दिया, डोमेन पूछा गया 1/ln ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले क्या होता है, 1/anything, तो वो चीज़ जीरो नहीं होना चाहिए, ये वाला पार्ट जो है आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ln ऑफ एनीथिंग, ln ऑफ x इफ रहता, तो ln x कभी जीरो होता है क्या? हाँ जी होता है, कहाँ पर जीरो होता है आपका, ln x जो है वो जब x इज इक्वल टू 1 होता था तब जीरो होता था। तो इसका क्या मतलब होगा, कॉस इनवर्स ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका जब 1 होगा तब ये पार्ट जीरो हो जाएगा, बट आपको जीरो नहीं चाहिए, मीन्स ये 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहला कंडीशन ये आ गया। दूसरा, हमने पिछले क्लास में देखा था कि ln ऑफ ax में क्या क्या कंडीशन हुआ करते थे, x जो है ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, a डज नॉट इक्वल टू 1, a ग्रेटर देन जीरो, तीन ही कंडीशन हुआ करती थी। तो चलिए लिखते हैं वही चीज़ है, क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ x जो है आपका ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो अभी आप देख रहे हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको क्या दिया करता था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन आपको क्या दिया करता था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन आपको इंटीजर्स दिया करता था, लाइक जैसे कि -1 हो गया, 1 हो गया, 0 1 2 3 सो ऑन। अभी मैं बोल रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब कोई इंटीजर दे मुझे जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा मेरे को कोई इंटीजर दो आप, तो जीरो से बड़ा इंटीजर क्या होता है, 1 2 3। एंड एक और चीज़ बोल रहे हो कि वो 1 की भी बराबर नहीं है, तो शुरू कहाँ से हो जाएगा, शुरू होगा आपका 2 3 4 एंड सो ऑन से शुरू होगा। ठीक है, तो इतना बात समझ रहे हो। तो इससे क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, पहली बात तो ये आएगी। ठीक है, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता था आपको, इंटीजर्स दिया था, मैंने बोल दिया इंटीजर्स आपका शुरू होना चाहिए जीरो से बड़ा, मतलब जीरो भी नहीं हो सकता, मीन्स 1 2 3, एंड मैंने 1 से भी मना कर दिया, 1 नहीं हो सकता, तो शुरू का होगा 2 3 4 से। ठीक है, तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो क्या आएगा, कंडीशन क्या आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स जो होना चाहिए वो किसके बीच में होना चाहिए, सबसे पहली बात वो 2 से शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है, 2 से शुरू होना चाहिए, एंड कहाँ तक जा सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जब था तो वो तो इन्फिनिटी तक जा सकता है, बट क्या कॉस इनवर्स जा सकता है इन्फिनिटी तक, नहीं जी, कॉस इनवर्स कहाँ से जा सकता है, उसका ग्राफ बना कर देखते हैं। कॉस इनवर्स का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो कुछ शुरू होता है y इज इक्वल टू जीरो से,
जाता कहाँ तक है, y इज इक्वल टू पाई तक जाता है, ठीक है, पाई तक जाया करता है। तो कहाँ तक जा सकता है एट मैक्स, ये पाई तक ही जा सकता है, शुरू होगा 2 से, 2 कहीं तो आएगा y इज इक्वल टू 2 से एंड जाएगा कहाँ तक, पाई तक। तो हमको ये वाला चाहिए रेंज, ठीक है, कि ये यहाँ से यहाँ तक कब तक जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन में ना कॉस ले लेते हैं, फंक्शन ऑफ कॉस। एंड कॉस जो है आपको पता है एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे जैसे आप देख सकते हो कॉस जो है आपका एक डिक्रीजिंग फंक्शन आता है, ये ऐसे कुछ जाता है फिर ये ऐसे कुछ जाता है, ठीक है। तो कॉस आपका डिक्रीजिंग फंक्शन आता है, किसके बीच में, 0 से पाई के बीच में आता है। हाँ जी, ये 0 से शुरू होता है, ये पाई तक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो आप एओडी में सीखोगे कि जब डिक्रीजिंग फंक्शन आप लेते हो, मतलब इफ कोई इनइक्वालिटी दिया था आपको एंड जब आप f(2) ले लोगे एंड मैंने बोल दिया f डिक्रीजिंग है, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। ये एओडी में हम देखेंगे, समझेंगे अच्छे से कैसे होता है ये चीज़। तो जैसे ही मैंने कॉस ले लिया तो इनइक्वालिटी सबकी उल्टी हो जानी चाहिए, ठीक है, इनइक्वालिटी सबकी चेंज हो जानी चाहिए। तो क्या आ जाएगा इधर, cos2 ये चीज़, ये x एंड ये क्या आ जाएगा, -1 आ गया। तो x जो है आपका -1 से cos2 के बीच में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हमारे, ये शायद नया क्वेश्चन देखा होगा आपने, कभी देखा नहीं होगा, बट आसान है करने के लिए। आपको बोल रहा है डोमेन ऑफ f ऑफ x जो है वो 0 से 1 है, मीन्स f के अंदर मैं जो भी डालूंगा वो मेरा 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। f के अंदर मैं जो भी डालूंगा, मैं इधर क्या डाल रहा हूँ, f के अंदर e पावर x डाल रहा हूँ, तो क्या आएगा, e पावर x जो है मेरा वो 0 से 1 होना चाहिए। इधर मैं f के अंदर ln ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x डाल रहा हूँ, तो इधर क्या होना चाहिए, ln ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x जो है मेरा 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। बस इतना ही था, क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैं होमवर्क में भी दूंगा तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन करने का। तो क्या आएगा ये चीज़, e पावर x आपका 0 से 1 वैल्यू देना चाहिए। तो चलो प्लॉट करते हैं, e पावर x ऐसे कुछ शुरू होता है ऐसे कुछ जाता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है वो। तो ये 1 कब मीट करता है, ये 1 मीट करता है x इज इक्वल टू 0 पर, एंड ये 0 कब मीट करता है, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर, नेगेटिव इन्फिनिटी पर आई मीन। तो ये जाते रहता है, टेंड करते रहता है उसके तरफ, ठीक है। तो एंड एक और चीज़, वेरी कर्व जो है आप पॉलिनोमियल्स में लगाया करते थे, ठीक है, इफ आपको याद होगा तो। बट जब एक्सपोनेंशियल जा रहा है, जब लॉगरिथम आ रहा है, तब क्या कर रहे हो ना, जब आपको इनइक्वालिटी देना तो आप इक्वेट कर दो पहले, एक बार इक्वेट कर दो फिर आपको पता चल जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल जो है वो इंक्रीजिंग होते हैं या डिक्रीजिंग होते हैं, लॉगरिथम भी वैसे ही कुछ टाइप के है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो क्या होगा ना कि आप आराम से कर पाओगे, एक बार इक्वेट करके देख लो, फिर आप जज कर पाओगे कि इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, उस हिसाब से आपको चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने वही किया ना, e पावर x कब 1 हो रहा है, x इज इक्वल टू 0 पर, e पावर x कब 0 हो रहा है, x इज इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी पर। तो क्या आ जाएगा, x जो है आपका नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 आना चाहिए सबसे पहली बार, ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए। इसके लिए क्या आने वाला है, चलिए देखते हैं, ln ऑफ मॉड x। आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, f ऑफ x में मैं अगर समझ लो f ऑफ मॉड x डाल दूंगा ना, तब क्या होने वाला है, RHS में जो ग्राफ था ना, LHS में भी ग्राफ रहता ना, उसको मैं काट देता पूरी तरीके से, एंड RHS का जो ग्राफ है ना, RHS मतलब मैं बोलूँगा कि देखो, मैं आपको एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ, साइन एक्स का जो ग्राफ है वो आपका कुछ ऐसा आया करता था, ठीक है, एंड ये कुछ ऐसा आया करता था, ठीक है। अभी मैं बोलूँगा साइन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स, मुझे साइन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स, इसमें क्या होगा ना, ये पूरा ग्राफ जाएगा भाड़ में, ये ग्राफ जाए भाड़ में, राइट वाला ग्राफ आप बनाते रहो जैसे बनाते थे, ठीक है, एंड लेफ्ट वाला ग्राफ जो होगा वो इसका एग्जैक्ट मिरर इमेज होगा। मिरर इमेज मतलब ये ऐसे कुछ दिखेगा, फिर ऐसे कुछ दिखेगा, फिर ऐसे कुछ दिखेगा। तो आपने x की जगह पे मॉड्यूलस ऑफ x डाल दिया, तो क्या होने वाला है, आपका मिरर इमेज दिखने वाला है, ठीक है। तो सेम चीज इधर हो जाएगा, ln ऑफ x कैसे दिखता था, ऐसे दिखा करता था, आपने मॉड्यूलस ऑफ x डाल दिया तो एक मिरर इमेज दिखेगा कुछ इस तरीके से। ln 0 कब होता है, ln 0 होता है जब x इज इक्वल टू 1 होता है, या इधर नेगेटिव 1 हो जाएगा। ln 1 कब होता है, ln का वैल्यू मतलब ln x का वैल्यू आपका 1 कब होता है, जब x इज इक्वल टू e होता है, या इधर होगा नेगेटिव e, ठीक है। तो ये वाले x के लिए आपको ऑप्टेन होगा, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया था, मैंने गलती की थी x स्क्वायर वाले इसमें, वैसी चीज़ है कुछ, मेनी वन फंक्शन है, तो ग्राफिकली करो अच्छा लगेगा आपको एंड एरर नहीं होगा। तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू नेगेटिव e से -1 यूनियन 1 से e, एंड इधर क्या आ रहा था, x जो है आपका नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 के बीच है, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे ये दोनों पार्ट का, तो आपको क्या आने वाला है, x बिलोंग्स टू नेगेटिव e कॉमा -1, ठीक है, इतना चीज़ें आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। 10th वाले क्वेश्चन पर आते हैं हमारे, क्या दिया, कॉस इनवर्स ऑफ रूट ऑफ लॉग ऑफ समथिंग एनीथिंग, ठीक है। चलिए, तो आपको पता है कॉस इनवर्स जो है किसके बीच में होता है, कॉस इनवर्स के अंदर वाला पार्ट जो है वो आपका 1 से -1 के बीच में होता है, ठीक है। अब तक तो याद ही हो गया होगा, जो पहली बार भी देख रहा होगा ना, 2 वीडियो देख लिया होगा उसको याद हो गया, कॉस इनवर्स साइन इनवर्स में -1 से 1 के बीच में होता है। बट एज इधर आपको रूट दिख रहा है, रूट क्या होता है, रूट आपका ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये -1 से हट के क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इस केस के लिए, इस वाले f ऑफ x के लिए, ठीक है। तो f ऑफ x के लिए ये चीज़ आ जाएगी।
चलो देखते हैं, इसका वैसे काम नहीं आने वाला, आपको पता चलेगा फिर। तो अंदर वाला पार्ट क्या है आपका, लॉग ऑफ एक्स ये चीज़ एंड मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स ये चीज़ आ जाएगा। चलिए ठीक, एंड इस पे क्या कंडीशन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, ये एक कंडीशन है। अच्छा चलो ठीक है। एंड लॉग में और क्या केसेस है, लॉग ए एक्स का हमने जस्ट देखा था, तो चलो वो सब सारी चीज़ें लिखते कि एक्स जो है आपका ग्रेटर देन 0, ए जो है डज नॉट इक्वल टू 1, मतलब एक्स डज स्टेप ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 1 एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 0। ये आता था, तीन केस, तीन चीज़ें रहती थी लॉगरिथम की, तो वो तीनों चीज़ें हमने लिखी। ये केस आपको कहीं दिखा दिखा लग रहा है, हाँ जी मैंने तो जस्ट देखा था, कहाँ देखा था, यहाँ पर देखा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 1 भी नहीं है एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से बड़ा है। तो इधर क्या है, इधर किधर का, हाँ इधर ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 1 भी नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 0 से बड़ा है। इसका क्या मतलब होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 2 से बड़ा होगा, शुरू होगा 2 से, जाएगा इन्फिनिटी तक आराम से जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो इससे क्या आने वाला है, इससे आपको आ जाएगा x बिलोंग्स टू 2 कॉमा इन्फिनिटी, ये चीज़ आ जाएगा आपको, ठीक है, इससे आपको x आ जाएगा। नेक्स्ट चीज़ ये वाला पार्ट कि मॉडुलस ऑफ x अपॉन x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 चाहिए, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि x जो है आपका पॉजिटिव है, यही चीज़, क्योंकि इफ x आप नेगेटिव डालते हो, सपोज आपने -1 डाला तो -1 मॉडुलस में और -1, तो ये लेस देन 0 आएगा, क्योंकि ऊपर तो पॉजिटिव ही आने वाली है, नीचे नेगेटिव हो जाएगा तो लेस देन 0 हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, x आपका पॉजिटिव रहना चाहिए। बट 0 क्या इंक्लूडेड है, नहीं जी 0 तो नहीं होगा इंक्लूडेड, क्योंकि ये देख रहे हो ना कि ये कैसा बन जाएगा फॉर्म, 0/0 फॉर्म बन जाएगा एंड बहुत ही गंदा लगेगा देखने के लिए, तो 0 इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है। लिमिट आ जाएगी 0 वाली, वन साइडेड लिमिट ही आने वाली है, मेरे को इधर दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, बट 0 इंक्लूडेड नहीं होगा। तो इसमें क्या आने वाला है, इसका डोमेन 0 से इन्फिनिटी, ये चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। एंड एक और क्या है, और कुछ देखना है हमको, ये चीज़ कि लॉग का ये पूरा चीज़ जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो लॉग का जो है ग्राफ कुछ ऐसा आया करता था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी मैंने पिछले लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था। कैसे डिस्कस किया था मैंने, कि ये जो है लॉग जो है आपका पॉजिटिव कब रहता है, दो केस के लिए पॉजिटिव रहता है। मैंने आपको बताया था, जब आपका a भी ग्रेटर देन 1 एंड x भी ग्रेटर देन 1, पहला एक केस था। दूसरा क्या केस था, दोनों इधर है, क्या बोलते हैं, 0 से 1 के बीच में, ठीक है। क्योंकि a जब 0 से 1 के बीच में, तब लॉग का ग्राफ आपका कुछ ऐसा आ रहा था। पिछले लेक्चर में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो, बट a जो है क्या है आपका, स्टेप ऑफ x है, एंड स्टेप ऑफ x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो ये वाला केस तो कतई नहीं है, कौन सा वाला केस, ये वाला केस तो कतई नहीं है, तो ये वाला केस है। एंड इसमें a तो ग्रेटर देन 1 है दिख रहा है, x ग्रेटर देन 1 है क्या, हाँ जी x भी ग्रेटर देन 1 आ जाएगा क्या, x आपका हमेशा 1 आने वाला है, हम डिस्कस करेंगे वो चीज़। तो ये चीज़ भी वो वायलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपका सीधा सीधा डोमेन क्या आ गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन, x बिलोंग्स टू 0 कॉमा इन्फिनिटी एंड x बिलोंग्स टू 2 कॉमा इन्फिनिटी एंड 2 इंक्लूडेड। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या दिख रहा है आपको, सीधे सीधे दिख रहा है x बिलोंग्स टू 2 कॉमा इन्फिनिटी, तो ये आ गया आपका डोमेन, ऑप्शन नंबर बी। अब बचा क्या, रेंज, ठीक है। रेंज क्या आने वाला है इसका, रेंज इसका हमेशा π/2 आने वाला है। क्यों बताओ, क्योंकि आप देख रहे हो इधर x जो है, ये वाला पार्ट जो है आपका हमेशा 1 देने वाला है। मॉडुलस ऑफ x अपॉन x, मॉडुलस जो है आपका पॉजिटिव के साथ खुलेगा, x के साथ खुलेगा, क्योंकि डोमेन आपका 2 से इन्फिनिटी है। तो x अपॉन x मतलब 1, आप x कुछ भी रखो ये चीज़ 1 देगा, लॉग ऑफ 1 विल गिव यू 0, तो कॉस इनवर्स ऑफ 0 आपको क्या देगा, कॉस इनवर्स ऑफ 0 आपको π/2 देगा, इसलिए रेंज आपका π/2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखने में ऐसा लग रहा था टफ क्वेश्चन, इसलिए मैंने उठा लिया था, बट फिर आसान था जब सॉल्व कर लेते। दो केस लेते, x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 0, क्यों, क्योंकि इधर मॉडुलस इन्वॉल्व है इस कारण, ठीक है। तो f ऑफ x दिया, g ऑफ x दिया, h ऑफ x पूछा जो f ऑफ g ऑफ x है, एंड डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ h ऑफ h ऑफ h ऑफ h ऑफ x सो ऑन, ठीक है, n टाइम्स। चलो देखते हैं, x ग्रेटर देन 0 तो क्या करोगे, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x आ जाएगा, इधर x पॉजिटिव के साथ खुलेगा, पॉजिटिव x के साथ खुलेगा, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ x विल ओपन एज x एंड इधर भी x, एंड g ऑफ x क्या आ जाएगा आपका, g ऑफ x आ जाएगा 1/3 इंटू 2x माइनस x, जो आपको देगा 1/3 इंटू x, इतना पार्ट दे देगा, ठीक है। तो h ऑफ x क्या है, h ऑफ x जो है आपका है f ऑफ g ऑफ x, मतलब 3 इंटू g ऑफ x, मतलब समझ रहे हो ना, f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x क्या था आपका 3 इंटू एक्स, एंड जहाँ जहाँ x है वहाँ g ऑफ x, मतलब 3 इंटू जी ऑफ x, जो आपको दे देगा 3 इंटू x/3, जो आपको दे देगा x सिंपली। तो h ऑफ x आपका x आ गया, तो h ऑफ x क्या आएगा, वो भी x आएगा, जितने बार भी लोगे हमेशा x आएगा। तो इसका क्या मतलब होगा, साइन इनवर्स ऑफ ये क्या आ रहा है, सिंपली x आ रहा है। साइन इनवर्स ऑफ x का आपको डोमेन पता है, 1 होता है, ठीक है। तो पहला केस तो सॉल्व हो गया। दूसरा केस देखते चलिए, f ऑफ x इज 2x
माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एक्स लेस देन जीरो है तो ये नेगेटिव एक्स एंड ये भी नेगेटिव एक्स। ठीक है, दोनों में नेगेटिव डालेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट चीज़ क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3 2x माइनस ऑफ माइनस एक्स। तो ये क्या दे देगा, सिंपली एक्स दे देगा आपको 3x अपॉन एक्स। तो एफ ऑफ एक्स भी एक्स, जी ऑफ एक्स भी एक्स, एच ऑफ एक्स भी एक्स, सो वन सब कुछ एक्स। ये भी आपको साइन इनवर्स एक्स देगा एंड ये भी -1 से। आसान क्वेश्चन था बट देखने में लग रहा था कि अच्छा ये कुछ हो सकता है। 12th क्वेश्चन भी अगेन आसान, ये आप करो सॉल्व एंड मैं करता हूँ, बट आप ट्राई करके देखो कि आसान क्यों है। चलिए 3 2 1 मैं करता हूँ सॉल्व। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको दिख रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको हमेशा क्या देता था, 1 2 3 0 1 2 3, मतलब इंटीजर्स देगा आपको। तो tan ऑफ n पाई, ठीक है, tan ऑफ पाई के साथ इंटीजर्स मल्टीप्लाइड है, तो tan ऑफ n पाई क्या देगा आपको, ऑलवेज जीरो देगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो है आपका ऑलवेज ये आने वाला है, इसका रेंज जो है जीरो आने वाला है, मतलब x का कोई भी वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू हो, ये हमेशा जीरो देने वाला है। ठीक है, तो आसान था ये क्वेश्चन भी। ठीक है, तो लास्ट वाले क्वेश्चन पर जाते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नहीं अच्छा ही क्वेश्चन है ये चीज़। ठीक है, इसमें हमको डोमेन पूछा गया, जी एडवांस 2011 का है, एंड फिर इसमें क्या था ना कि मैट्रिक्स टाइप में पूछा था, तो इस वजह से मैंने ये नहीं दिया, आपको ऑप्शंस नहीं दिया। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे फटाफट। क्या दिया, 8 इंटू 3 पावर एक्स माइनस 2 एंड ये सारी जो चीज़ है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हो, 8 इंटू 3 पावर एक्स माइनस 2 तो एज इट इज़, नीचे क्या लिख रहे हो 1 माइनस, इधर ये क्या है 3 ऑफ 2x माइनस 2, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 ऑफ एक्स इंटू 3 ऑफ एक्स माइनस 2, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 3 ऑफ एक्स माइनस 2 3 ऑफ एक्स माइनस 2 बनते हुए दिखा है, इसलिए मैंने ये चीज़ किया। ठीक है, तो क्या कर सकता हूँ 8 इंटू 3 ऑफ एक्स माइनस 2 अपॉन 3 ऑफ एक्स माइनस 2 कॉमन ले लेता हूँ इधर से, तो क्या आने वाला है 3 ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस 3 ऑफ एक्स, ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, एंड ये दोनों कैंसल हो, तो ये बच क्या रहा है 8 अपॉन 3 ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस 3 ऑफ एक्स, ये आ गया। ठीक है, हमको क्या पूछा गया है, हमको पूछा गया है इसका डोमेन। ठीक है, तो डोमेन कैसे आएगा, डोमेन के लिए आप क्या करोगे, ये पूरा चीज़ जो है 8 अपॉन 3 ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस 3 ऑफ एक्स जो है, इसको आप वेरी करवाओगे साइन इनवर्स के नेचुरल डोमेन में। ठीक है, एंड क्या होगा, ये इक्वल टू जीरो नहीं होगा, मतलब 3 ऑफ 2 माइनस एक्स डज नॉट इक्वल टू 3 ऑफ एक्स, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इससे क्या आने वाला है 3 ऑफ नहीं 2 माइनस एक्स, 3 2 माइनस एक्स डज नॉट इक्वल टू एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल टू 1, एक कंडीशन आ गई एक्स डज नॉट इक्वल टू। चलिए ठीक है, उसको हम रखते हैं। अभी मैंने बोला था आपको कि जब आपको एक्सपोनेंशियल का केस आ रहा है एंड इनइक्वालिटी पूछिए, तो तब आप क्या कर रहे हो, इक्वेट कर रहे हो एंड फिर सॉल्व कर रहे हो। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते थे, कैसे पता है, इधर आपको 3 ऑफ 2x दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, तो इधर 3 ऑफ x को आप t अज्यूम कर लो, कोई पैरामीटर अज्यूम कर लो एंड फिर सॉल्व करो। सॉरी, तो एक बार आप वो कर लो, अच्छा तो एक बार आपने पैरामीटर अज्यूम कर लिया ना, तो फिर क्या होने वाला है कि ये पूरा जो एक्सप्रेशन है वो टी स्क्वायर एंड टी के टर्म्स में आ जाएगा, तो इसमें आप वेवी कर्व लगा पाओगे। ठीक है, वेवी कर्व से आपको आसानी से आंसर आ जाएगा, तो वो एक मेथड हो गया। मैं आपको दूसरे मेथड से ले जाना चाहूँगा, जो मतलब ग्राफिकली ग्राफ इन्वॉल्व होगा उसमें। ठीक है, तो चलिए करते हैं। मैंने क्या बोला था, हम इक्वेट करके देखेंगे, तो हम इक्वेट करके देखेंगे दोनों पार्ट को, ये वाले पार्ट को भी एंड ये वाले पार्ट को भी। ठीक है, तो करके देखते हैं कि -1 कब इक्वल टू 8 अपॉन 3 पावर 2 माइनस एक्स माइनस 3 पावर एक्स होता है, एंड ये क्या हो गया 8 अपॉन 3 पावर 2 माइनस एक्स माइनस 3 पावर एक्स कब इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें 3 पावर सॉरी 3 पावर एक्स माइनस 3 पावर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, एंड ऑब्जर्व करोगे x इज इक्वल टू 2 के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, तो मतलब आसानी है ऑब्जर्व करना, एंड इधर आप डालोगे तो क्या आ जाएगा 3 पावर 2 माइनस एक्स माइनस 3 पावर एक्स इज इक्वल टू 8, ऑब्जर्व अगेन करो x इज इक्वल टू 0 के लिए इज ट्रू रहेगा। तो आपको क्या आ रहा है ना कि जो आपका है ये फंक्शन है y इज इक्वल टू 3 पावर 2 माइनस एक्स माइनस 3 पावर एक्स, ये जो है जब x इज इक्वल टू 2 है, y ऑफ 0 आपका क्या आ रहा है, y ऑफ 0 इज कमिंग एज 8, y ऑफ 2 इज कमिंग एज -8 एंड y ऑफ 1 यू ऑलरेडी नो इट इज 0। ठीक है, y ऑफ 1 इज 0। तो क्या करते हैं ना, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटिव प्लॉट कर सकते हैं, मैं परफेक्टली तो नहीं कर सकता इतने डेटा के साथ। क्या है 0 पर इसका वैल्यू है 8, देन 1 पर है इसका वैल्यू 0 एंड 2 पर है इसका वैल्यू -8। ठीक है, 2 पर है इसका वैल्यू -8, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये शुरू कैसे होगा, इधर से जाएगा एंड ये ऐसे जाने वाला एंड ये कुछ ऐसे जाने वाला है। आपको भरोसा नहीं हो रहा ना कि ग्राफ ऐसे जाएगा, और थोड़े वैल्यू डालकर रखो, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो हमने ग्राफ बना लिया किसका, y इज इक्वल टू 3 पावर 2 माइनस एक्स माइनस 3 पावर ऑफ एक्स, इसका हमने सक्सेसफुली ग्राफ बना लिया। चलिए ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाकर हम क्या करेंगे, इसका एक बार आपने ग्राफ बना लिया, फिर आपके सारे काम आसान हो गए। ठीक है,
दोनों इनइक्वालिटी देखते सबसे पहले कौन सा देखना है, लेफ्ट वाला देखते हैं। चलिए ठीक, तो -1 लेस देन इक्वल टू 8/5, ये है इनइक्वालिटी। अच्छा, अभी ये इक्वल कब हो रहा था, आपने जस्ट देखा था ये इक्वल हो रहा था। अच्छा, ये पॉइंट ही हटा देते हैं, ऐसे जा रहे हैं फिर ऐसे जा रहे हैं, इस पे लाई करवा देते चलो, एंड इसको मतलब ऐसे लिख लेते थोड़ा सा, ठीक है ठीक। तो ये इक्वल कब हो रहा था, ये इक्वल तब हो रहा था जब आपका x इज इक्वल टू 2 था, ठीक है, तब इक्वल हो रहा था, आपने सबने देखा था ये चीज़, ये x इज इक्वल टू 2 पे ही इक्वल हो रहा है। x इज इक्वल टू 2 के बाद क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 पे इसका वैल्यू आपका आ रहा था -8, तभी जाकर इक्वल हो रहा था। x इज इक्वल टू 2 के बाद क्या हो रहा है कि ये और डिक्रीज कर रहा है फर्दर, -8 से समझ लो ये -10 चला गया, ठीक है, -10 चला गया, तब क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, -1 इज लेस देन -0.8, जो चीज़ ट्रू है। -10 से -20 चला गया, तो ये क्या हो जाएगा -0.4, अगेन ये चीज ट्रू है, एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हो कि 2 से आप जब आप 2 से आगे जाते रहोगे तब y की वैल्यू जो आपकी ड्रॉप करते जा रही है, नेगेटिव में बढ़ते जा रही है, बट 8 अपॉन दैट थिंग इज ऑलवेज लेस देन 1, इज ऑलवेज लेस देन 1। तो इसका क्या आने वाला है, इसका जो डोमेन आने वाला है वो क्या हो जाएगा, एक पार्ट तो आ जाएगा कि वो 2 से इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, एंड इधर क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 पूछा है ना, इस वजह से, ठीक है, 1 लेस देन इक्वल टू, सॉरी -1 लेस देन इक्वल टू पूछा है, इसलिए 2 इंक्लूडेड है। तो इतना आपको समझा होगा। बट क्या ये इनइक्वालिटी का और भी ट्रू है क्या, 8/y इज लेस देन इक्वल टू -1, क्या ये कहीं और ट्रू है, यस ये ट्रू है। मैं बताऊँ कहाँ पर, यहाँ पर, ये वाला पार्ट देखो, जब आप 1 से जा रहे हो इस तरफ, जब आप 1 से जा रहे हो, ठीक है, 1 से जब x जब आपका 1 से इन्फिनिटी सॉरी नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये वाला डायरेक्शन आपको दिख रहा है ना, x 1 से आपका नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो y क्या कर रहा है आपका, y जो जा रहा है आपका 0 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, y तो आपका ऊपर जा रहा है 0 से इन्फिनिटी की तरफ। तो 0 से इन्फिनिटी में जब आपका y जाएगा तब क्या होने वाला है, ये साइड जो है RHS में, ये तो आपका हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी देगा, एंड पॉजिटिव क्वांटिटी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन -1, ये बात तो सही है, ऑलवेज बी ग्रेटर देन -1। तो इसके कारण क्या होगा ना कि जब आपका x आप 1 से नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो तभी भी ये चीज़ वैलिड रहेगा। तो एक और चीज़ आने वाला है, x बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी कॉमा 1 यूनियन 2 कॉमा इन्फिनिटी, ये चीज़ आएगा। एंड 1 को इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि x डज नॉट इक्वल टू 1 हमको पहले से पता है, इस कारण आसान हो गया ये चीज़। दूसरा चीज़ भी आप सॉल्व कर सकते हो, दूसरा चीज़ अभी आप खुद सॉल्व कर सकते हो, ये दिया ना, नहीं उल्टा, ये चीज़ दिया ना, चलिए ठीक है। तो ये कब ट्रू रहेगा, ये इक्वल कब हो रहा था, इक्वल हो रहा था 0 पर हो रहा था, y ऑफ 0 पर ये इक्वल हो जा रहा था, y ऑफ 0 पर इसकी वैल्यू 8 आ रही थी, ठीक है, तब ये इक्वल हो रहा था। y ऑफ 0 के पहले क्या हो रहा है, y ऑफ 0 के जस्ट पहले इफ समझ लो मैंने y ऑफ समझ लो कोई तो नेगेटिव डाला था, कुछ तो नेगेटिव डाला था, मतलब x आप कहाँ से जा रहे हो, अब 0 से इस साइड जा रहे हो, ठीक है, 0 से आप नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो, तब एक बार आपका 10 आता तो ये चीज़ क्या होता, आपका छोटा हो जाता है, एक बार 20 आता तभी भी ट्रू है, 30 आता ट्रू है, 40 आता ट्रू है, एंड सो ऑन। मतलब x जब आपका 0 से नेगेटिव इन्फिनिटी में आ रहा है, y आपका 8 से ऊपर जा रहा है, एंड ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये इनइक्वालिटी होल्ड करने के लिए कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो आप, नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 तक जा रहे हो, ये चीज़ तो ट्रू है, एंड 0 इंक्लूडेड है क्योंकि इधर एक इक्वालिटी है इस कारण, ठीक है। तो एक तो चीज़ ये आने वाला है, x बिलोंग्स टू ये चीज़ आने वाली है, बट ये कहीं और भी ट्रू है क्या, हाँ जी है ना। अब देखोगे ग्राफ में कि 1 के बाद x जब आपका 1 से आगे जाते रहता है, 1 से इन्फिनिटी जाते रहते हैं, y की वैल्यू आपकी 0 से नीचे ड्रॉप कर रही है, 0 से नीचे ड्रॉप कर रही है, मतलब नेगेटिव आने वाली है। तो 8 अपॉन एनीथिंग नेगेटिव, 8 अपॉन एनीथिंग नेगेटिव वुड गिव यू ओवरऑल नेगेटिव क्वांटिटी विच विल बी लेस देन 1। तो ये पूरा चीज जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा, सही बात है। तो x जब आपका 1 से इन्फिनिटी में जा रहा है तभी भी ये चीज ट्रू हो रहा है, ये चीज होल्ड कर रही है आपकी। तो क्या आ जाएगा, यूनियन 1 कॉमा इन्फिनिटी, यही है, हाँ जी यही है, ठीक। तो आपके 2x के लिए ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है, 2x के लिए ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है। तो क्या करते हैं, दोनों को ये कर लेते, दोनों का इंटरसेक्शन लेते। तो क्या करते हैं, कलर भी चेंज कर लेंगे, ये इसको हम रेड से लिखते हैं, रेड से, एंड इसको मैं ब्लू से लिखता हूँ, ठीक है। तो ये ब्लू एंड ये रेड, चलिए लिखते हैं। ब्लू वाला कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 2 2 ही पॉइंट, ठीक है, और एक 0 है, ठीक है। तो ब्लू वाला आपका 1 से जाके नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है, एंड 2 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट। एंड रेड वाला पार्ट कहाँ जा रहा है हम देखते चलिए, 0 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी तक, तो ये वाला पार्ट, एंड 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, सो 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है ये वाला पार्ट। अच्छा ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों का कॉमन पॉइंट कहाँ है, तो कॉमन क्या है इन दोनों में, जहाँ रेड भी दिख रहा है जहाँ ब्लू भी दिख रहा है, तो ये वाले पार्ट से एंड एक ये वाले पार्ट से। तो आप देख कर बता सकते हो x जो है आपका एक्चुअल में क्या आ जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 यूनियन, अच्छा इधर मेरा फेस आता है ना, नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 यूनियन 2 कॉमा इन्फिनिटी,
ये आ जाएगा आपका डोमेन इस वाले क्वेश्चन का। तो आई होप आपको आज के लेक्चर में मज़ा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। होमवर्क ज़रूर सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट वीक तक आपको सारे होमवर्क का मैं सोल्यूशन दे दूँगा। एंड थोड़ा इरेगुलरिटी होने वाला है मेरे चीज़ में, तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि काम है मुझे, तो इस वजह से थोड़ा इरेगुलरिटी होगा अभी। बट 2 वीक्स एक बार हो जाने दो, फिर आपका प्लानर भी आ जाएगा एंड सब कुछ आ जाएगा, हम अच्छे खासे पेस में चलेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।